वायदा करे कि नौकरी लगवाएंगे, जे करवाएंगे, हाई स्कूल कर रखी है कि कोई की नौकरी ना लगी। पैसे वाले से पैसे वाले की मदद होती है, गरीब आदमी कोई नहीं करता है। रोड पर खाने वाले, रोड के रहने वाले, उनको कौन गिनेगा? ये शोरूम वगैरह इन लोगों को गिना जा रहा है। कितने नंबर लगाए जब नोट बंद करे, और पैसा वाले के घर में ना इनकी गड्डी पहुंच रही है। बस में कहीं भी जा सकती, पैसा नहीं होता है लेडीजों पे, तो बस फ्री करनी। फिर भी कंडक्टर ड्राइवर हैं, गालियां देते हैं औरतों से कि तुम्हारे घर छोड़ने जाएं। कहते हैं फ्री, केजरीवाल ने हरामजादे ने फ्री कर दिए तो तुम लोगों को घर छोड़ने जाएंगे हम। एक आदमी पे कुछ बनता है 4 किलो एक महीना में, 1 किलो चावल, 4 किलो गेहूँ, 5 किलो मिलता है बस, और कुछ नहीं देते। ना तो घी, ना तेल, ना कुछ नहीं, राशन से कुछ नहीं मिलता। BPL काटे, पानी साफ मिल रहा है, पानी साफ मिल रहा है, उनका ही राशन मिल रहा है, 5 किलो जो मिल रहा है एक आदमी पे, उनका ही खा रहे हैं। बीच में मोदी जी ने दिया था, बंद कर दिया। अब ये बच्चों के जो मजदूरी करने जाएंगे तो क्या खाएंगे? मजदूरी बच्चों से करवाए जाएंगे, बेलदारी करेंगे, कोई कुछ करेगा, 400-500 रुपये लाएगा तो घर में तो खाएंगे। यहाँ से राशन कटवा के विदेशों को भेज रहे हैं। वहाँ सोने के, अभी विदेशों के आदमी आए, सोने की थालियों में, स्टील चांदी की थालियों में तो खाने खिलाए उनको, बताओ। महंगाई तो अब जैसी हो रही है, क्या करें हम गरीब। बहुत ज़्यादा महंगा, लोग परेशान है। हमारे जैसे गरीब आदमी कम थोड़ी कर सकते हैं। 1 किलो आटा ले आते पन्नी में खा लेते, 4 किलो गेहूँ मिलता है राशन के, का हो तो 4 किलो एक आदमी पे, एक आदमी पे कुछ बनता है 4 किलो एक महीना में। 1 किलो चावल, 4 किलो गेहूँ, 5 किलो मिलता है बस, और कुछ नहीं देते। ना तो घी, ना तेल, ना कुछ नहीं, राशन से कुछ नहीं मिलता। BPL काटे, इतनी सालों से रह रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, कुछ नहीं मिलता ना खाने के लिए। ऊपर से वादे जो है झूठे किए जाते हैं, बिल्कुल झूठे वादा कर के पब्लिक को परेशान करना। और जे मजदूरी भी ना करन देते ही, ना खान देते, रिक्शा ने पकड़ कटवा देते, पासिंग ना वही रिक्शा की था, समझे। जिसके घर में 4 बच्चे होंगे तो 5 किलो गेहूँ से, आटे से क्या कर लेगा? राज्य सरकार की बात करूं अगर मैं, केजरीवाल सरकार की काम हुआ है दिल्ली में? उनने बहुत काम किया है, बहुत काम करवाया, सारी जगह पे बाथरूमें बनवाई हैं उनने, बच्चों के करवाए, एडमिशन करवाए, सारे कुछ काम उनने करवाए। बहन जी तुम्हें बताना, पानी साफ मिल रहा है, पानी साफ मिल रहा है, उनका ही राशन मिल रहा है, 5 किलो जो मिल रहा है एक आदमी पे, उनका ही खा रहे हैं। बीच में मोदी जी ने दिया था, बंद कर दिया। सड़कें जो है बनी है, सड़कें फड़कें सब बनवा दी उनने, काम अच्छा चल रहा है उनका। क्या लग रहा है? कह रहे हैं कि मोदी जी केजरीवाल को काम नहीं करने दे रहे। वो तो सभी दुनिया जानते हैं बहन जी। हाँ, जब उनके हाथ में परमिशन पावर मिलेगी जब तो आगे क्यों जाएंगे? पावर नहीं मिलेगी तो कैसे जाएंगे? हैं? दिल्ली के अंदर 55 साल की उम्र हो गई हमारी। वो खाने खिलाने वाले हैं, काम जो है नहीं। हम नहीं खाते किसी काम, तो अपने ईमान से लड़ते हैं, अपने मेहनत से सरकार जो है खाने खिलाने का, हाँ, हम नहीं खाते। भ्रष्टाचार कर रही है, भ्रष्टाचार बहुत है। अरे मजदूरी खत्म कर दी इंसानों की तो क्या खाएगा? हैं? अब ये बच्चों के जो मजदूरी करने जाएंगे तो क्या खाएंगे? मजदूरी बच्चों से करवाए जाएंगे, बेलदारी करेंगे, कोई कुछ करेगा, 400-500 रुपये लाएगा तो घर में तो खाएंगे। हैं? अब उनने भाई वायदा करे कि नौकरी लगवाएंगे, जे करवाएंगे, हाई स्कूल कर रखी है कि कोई की नौकरी ना लगी, कछु ना लगा। अपने रिक्शा खींच रहे हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं। हाँ, अपने बच्चों को गुजारा कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं। ले लो बुड्ढे। मतलब ये है, कोई बंदा ऐसा नहीं है सरकार खाने के लिए दे रही हो या मदद करे। पैसे वाले से पैसे वाले की मदद होती है, गरीब आदमी कोई नहीं करता है। क्यों? रोड पर खाने वाले, रोड के रहने वाले, उनको कौन गिनेगा? ये शोरूम वगैरह इन लोगों को गिना जा रहा है। हम मजदूर आदमी कहाँ जाएंगे? रोड पर नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? बैंक तो 2-2 हज़ार के पीछे ना कितने नंबर लगाए जब नोट बंद करे, और पैसा वाले के घर में ना इनकी गड्डी पहुंच रही है। तू भी बोलना कुछ। बंदी से काफी नुकसान हुआ। बिजली के बिल समझ लो, जब माफ था, अब बिजली का 2-2, 3-3 हज़ार रुपये आ रहा है। गरीब आदमी कहाँ से भरेगा? वो भी करना पड़ता है, क्योंकि चाहे कैसे भी करो, गिरो या मरो, बिजली का बिल भी भरना पड़ता है। वो तो मानते नहीं है। इतने बुढ़े हो गए, रिक्शा खींच रहे, ये मेरे घर वाले हैं, ये भी रिक्शा खींच रहे, काम ही नहीं है। काम होए तो इंसान करे, नौकरी हो तो करे। 10,000 12,000 नौकरी के मिलेंगे, महीना में 400 रुपया 300 रुपया रोज, क्या कर लेगा आदमी? 10 जने खाने वाले हैं, कुछ होता है, बनता है। और बड़े बड़े घर के लोग ना एक दिन में 1-1 लाख 50-50 हज़ार 25-25 हज़ार का खाना खा रहे हैं। गरीब लोग रोड पे सो रहे हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं।
फिर भी उन्हें जीने नहीं दे रहे। एमसीडी जो है रेडी वाले लोग को हटा भी देती है। हटा दिए, पूरे भर के ले जाते कमेटी। जिनके एमसीटी से रेडी पटली से जीते हैं उनको काम नहीं करने दे रहे हैं ढंग से। उनकी पेमेंट 5 साल की रुकी है एमसीटी के हाथ में, एमसीटी दे रही नहीं है, हैं? एमसीटी नहीं दे रही है, बहुत आधे में से आधा, आधे में से आधा। इतना 5 साल की पेमेंट कितनी होती है ये बताओ। अगर तुम 500 रुपया रोज़ से लगाओगे 15,000 महीना से, तो कितना बन गए 5 साल के, हैं? अपना घर छोड़ के जाओ, दुकान छोड़ के जाओ, हैं? उनका कोई ठिकाना नहीं, इसलिए काम करना ही बंद कर दिया। रेडी पटरी उठा के ले जाते हैं, गरीब आदमी का कोई ठिकाना ही नहीं है। जुर्माना बोल देते हैं 3-3, 4-4 हज़ार के, रिक्शा ले जाते हैं उठा के, नहीं जुर्माना बोल देंगे 2-2, 1-1 हज़ार का। कहाँ से भरेगा इंसान? इससे बढ़िया तो भाई इंसान को मारी दो जहर दे के। जब मजदूरी नहीं रहेगी तो क्या करा जाएगा ये बताओ। सरकार तो कह रही है सबके लिए काम हो रहा है, किसानों के लिए हो रहा है, गरीबों के लिए। अभी विश्वकर्मा स्कीम लेकर आई है। कोई बात ना, हमारे साथ में तो कुछ नहीं हुआ भाई, ना हमें पता आगे की। हम तो अपने रोड पे खाना, रोड पे रहना, किराए से रहते हैं। कांग्रेस सरकार की मैं बात करूँ तो उस समय क्या स्थिति? कांग्रेस सरकार तो बढ़िया ही 15-14 साल चलाया उसने, समझे। कांग्रेस राहुल गांधी के पापा ने और इंदिरा गांधी जी ने, शीला दीक्षित जी ने, उनने हमें सिलेंडर दिए थे। शीला दीक्षित जी ने बड़े बड़े, समझे, फ्री सेवा करा था हमारा। 400 रुपये का सिलेंडर उस समय हुआ। 400 रुपये का सिलेंडर भरा, 410 रुपये का सिलेंडर था और अब सिलेंडर 1000 से ऊपर है। 1300 पे कर दिए। अब गरीब आदमी कहाँ जाएगा, कहाँ से लाएगा 1000 रुपये? कह रहे 200 रुपये जो छूट दिया, ये भी जुमला कर दिया है कि 200 रुपये ही छूट दिया है, फिर भी तो महंगा ही है। अब आप ये बताइए, फ्री में तो किसी ने सिलेंडर दिया और कोई रेट बढ़ा रहा है उसके। अब उसमें कहाँ गरीब आदमी अपना पेट पाल पाएगा? जगह जगह पे महिलाओं को टिकट फ्री करिए बसों में। बस में कहीं भी जा सकती, पैसा नहीं होता है लेडीज़ों पे, तो बस फ्री करनी। फिर भी कंडक्टर ड्राइवर हैं, गालियाँ देते हैं औरतों से कि तुम्हारे घर छोड़ने जाएं। केजरीवाल ने जब टिकट फ्री कर दी तो तुम्हारे घर छोड़ने जाएं, बस वाले ड्राइवर बोलते हैं। तमीज़ी करते हैं, तमीज़ी करते हैं बहुत ज़्यादा। कहते हैं तुम्हारे घर में जाएंगे हम छोड़ने के लिए, भैया आगे उतार देना। एक बस वाला कल ले गया, हम गए वहाँ जैतपुर, उसने नोएडा रख दिया ले जाकर। नहीं, हम पूछते पूछते भटक के नहीं, जब जाके जैतपुर आए। बताओ, ये बस वालों की बदतमीजी बहुत करते हैं। एक 8 चलती है यहाँ से नेहरू प्लेस थे, उस बस में गए थे हम 2 लेडीज़ हैं। अब हमें पता नहीं, अब उधर से रोड उधर पार करा, मेट्रो पे छोड़ दिया वहाँ नोएडा वाली पे। अब भैया हमें वहाँ जाना जैतपुर, किसी काम से गए। अब बस वाला कह रहा है यहाँ स्टैंड पे नहीं रोकूंगा, कालंजी कुंज पे आगे जाकर रोकूंगा। मैंने भैया उतार दो, हम जानते नहीं हैं, नाड़ी इंसान है। कह रहा हम वहाँ जाके नहीं रोकेंगे, यहाँ नहीं रोकते। तो वो नोएडा में रख दिए 37 के पास ले जाके। बताओ ये बस वाले कितने बदतमीजी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। कई तो ऐसे कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं कि गालियाँ बकते हैं औरतों से। कहते हैं फ्री, केजरीवाल ने, हरामजादे ने फ्री कर दिए तो तुम लोगों को घर छोड़ने जाएंगे हम, ऐसे बोलते हैं। भाई हमारे केजरीवाल ने बच्चों के लिए भी खूब करा है। तुम्हें बता, मैं किसी बहन बेटी की शादी होती है, अभी उन्हें बुलाने चाहो तो वो आ जाते हैं, किसी के घर भी, उन्हें कोई परहेज नहीं। अब मोदी जी बस जहाज़ों में, हेलीकॉप्टरों में घूम रहे हैं, विदेशों की सेवा कर रहे हैं। यहाँ से राशन कटवा के विदेशों को भेज रहे हैं। वहाँ सोने के, अभी विदेशों के आदमी आए, सोने की थालियों में, स्टील चांदी की थालियों में तो खाने खिलाए उनको। बताओ हैं कितना पर वो उसके लिए, जनता के लिए लॉस पर है। क्या मोदी जी अपने घर से लाए? सारा जनता ही का तो है। इतना 1000 करोड़ों रुपए खर्च हुआ, हाँ, कभी नहीं हुआ। ये ऐसा कभी नहीं हुआ। बताओ, चांदी की प्लेटों में, सोने के गिलासों में पानी, विदेशों वालों के लिए। पहले ओमामा आए थे, उनके लिए, उनकी बीवी के लिए काफ़ी महंगी साड़ियाँ, 50 साड़ियाँ दी थी मोदी जी ने। और गरीबों के लिए एक फटा सूट भी नहीं भेजते हैं। गरीबों के लिए जो नहीं कहते कि लो भाई एक गाड़ी भर के भेज दें एक कैंप में, कि लो एक घर में अगर एक सूट भेज दें या साड़ी भेज दें तो वो माना जाता है कि हाँ है प्रधानमंत्री। केजरीवाल बाहर के लोगों के लिए कर रहे हैं, जो बाहर के लोगों के कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हम तो मजदूरी कर लेते हैं, जो खा लेते हैं भाई। हम भी झाड़ू पोछा कहीं करे आते हैं तो खा लेते हैं, सफाई करे आते हैं। केंद्र सरकार की अगर मैं बात करूं, लग रहा है कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए।
कांग्रेस तो बहुत 15 साल राज करके गई है। कांग्रेस ने तो हमारे को राशन इतना मिलता था कि हम पे चांद पे चलता नहीं था। 35 किलो राशन मिलता था हमें। 35 किलो माना रखता है। हम पड़ोसियों को भी दे देते कि लो खा लो, हमारे घर ज़्यादा हो रहा है तो अब आप खा लो, तुम्हारे बच्चे भूखे ना रहें। जैसे कोई किराएदार है, उनके घर में राशन नहीं तो हम उनको भी दे देते 5 किलो 4 किलो, लो भाई तुम भी खाओ, भूखे मत सो। समझे? अब तो 4 किलो तो गेहूँ मिलते हैं और 1 किलो चावल मिलता है। क्या होता है बताओ? कुछ होता है? महीने में आदमी का पेट भर जाएगा? जे भी केजरीवाल दे रहे हैं, दे तो रहे हैं, टाइम पास के लिए दे तो रहे हैं, वो कर तो रहे हैं जो भी कुछ है। राहुल गांधी जी के बारे में? हाँ, राहुल गांधी जी भी तो बढ़िया आदमी है। उनके पापा राजनीति में चले गए, सारा खानदान राजनीति में चले गए। इंदिरा गांधी जी भी राजनीति में चली गई। हमको पता है, हम दिल्ली में ही थे, समझे? हमको सारा मालूम है बेटा। शीला दीक्षित ने कितना दिल्ली में काम किया है? शीला दीक्षित बहुत किया था, उनने नौकरी लगवाई थी लेडीज़ों की। आज MCT में क्या पार्कों में मैं भी गई थी फार्म बनने के लिए, हाँ, वहाँ शीला दीक्षित के पास, मगर मेरा फार्म कोई लड़के ने फेंक दिया फाड़ के, तो मेरे को फिर दोबारा से गई तो वहाँ मिला नहीं। मेरे भी फार्म भरा था। शीला दीक्षित ने काम भी करे अच्छे, सिलेंडर भी दिया घर घर में, फ्री 410 रुपये में भरता था। अब देखो कितना महंगाई बढ़ रही है। जिसके घर में 4 बच्चे होंगे तो वो कैसे खाएगा 1 किलो गेहूँ में? अब उनके हाथ में काम ही नहीं, कुछ देंगे तो कैसे करेंगे? ना राहुल गांधी हाथ में देंगे, ना केजरीवाल के हाथ में देंगे, तो वो काम कैसे कर लेंगे? कोई काम करेगा? जब ऊपर से हमारा ऑर्डर नहीं आएगा काम करने का तो कैसे करेगा कोई बंदा? केंद्र ही पैसे रोक लेगी, बजट नहीं देगी तो राज्य सरकार कैसे करेगी? कैसे करेगी? क्या लग रहा है फिर 2024 में? हम तो जो करेंगे अपने राज्य से करेंगे। हम किसी के बिकाऊ नहीं है, ना बिकते हैं। हम अपने राज्य के खाते हैं, राज्य के रहते हैं, राज्य के वोट देते हैं। ना हम किसी से 1 रुपया लेते हैं, ना कुछ करते हैं। तुम्हें बता, जो हमारे मन में होता है उसको देंगे। बिल्कुल, आप बहुत महत्वपूर्ण आपने समस्या जो है बताइए। कंडक्टर जो है महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं, ये वाला मुद्दा जो है कंडक्टर बहुत करते हैं बदतमीजी, बुढ़िया को नहीं छोड़ते हैं। हम बुढ़िया ही है गए, 55-56 साल की उम्र है गई तो हमने कहा बेटा तू ऐसे क्यों बोलता है भाई, गंदी गंदी बात बोलता है। केजरीवाल ने फ्री कर दिया तो ऐसे बसों में जाएगी, तुम्हारे घर छोड़ के आएंगे, ऐसे बोलते हैं। बहुत गंद मचा रखा। बसें रोकते नहीं है, बसें भी नहीं रोकते। स्टैंड पे ऐसे भगा के ले जाएंगे। जहाँ लेडीज देखेंगे ना कि 4-6 लेडीजें खड़ी हैं, वहाँ बसें नहीं रोकते, भगा के ले जाते हैं। और हमने लोगों से पूछा कि क्या कुछ जो है देश का माहौल चल रहा है, केंद्र सरकार में किसे देखना चाह रहे हैं, राज्य सरकार के काम से खुश है, असंतुष्ट है, संतुष्ट है, जो कुछ भी है, जो भी आपने देखा आपको पता चल गया होगा। अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट सेक्शन के जरिए ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए।